ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कोई गुजराती आकर बंगालियों पर राज करे। ममता बनर्जी साफ तौर पर वहाँ समझिए बिहारी वोटर बीजेपी के साथ थे, बंगाली वोटर कुछ बीजेपी के साथ थे, कुछ टीएमसी के साथ थे, मुस्लिम वोटर जो थे 99% मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ थे। आपने समझ लिया होगा समीकरण को, वहाँ फूल खिलने वाला है। देखिए पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों का चुनाव बीत चुका है। इस बार का चुनाव बहुत अलग था और इस बार नतीजे भी बहुत अलग आने वाले हैं। सभी लोगों को इंतजार होगा कि चुनाव में हमने तो वोट डाल दिया, देश के लोगों को यह इंतजार होगा कि इस बार क्या होगा, बीजेपी या टीएमसी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 30 दिनों तक पश्चिम बंगाल में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गया, शहरों में गया और बंगाल के गांवों में भी गया। मुझे क्या लगा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना और किसकी सरकार बनने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट बता दूंगा। देखिए पश्चिम बंगाल में इतना जान लीजिए कि इस बार फूल खिलने वाला है, फूल जरूर खिलेगा। अब फूल कौन सा होगा, वह कमल का फूल होगा या दो जोड़ा जो टीएमसी वाला फूल है वह कौन सा फूल होगा, यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए 29 अप्रैल का दिन दूसरे चरण का चुनाव था। यह दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में बहुत शानदार दिन था क्योंकि इस दिन यहाँ पर दूसरे चरण का चुनाव था और अंतिम चरण का भी चुनाव था। इस दिन यहाँ पर इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरा बंगाल कीचड़ कीचड़ हो गया। और आपको पता होगा कि जो फूल है वह कीचड़ में बहुत सुंदर खिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फूल खिलने वाला है। देखिए मैं पश्चिम बंगाल में अलग अलग जब विधानसभा क्षेत्रों में गया, गांवों में गया, तो मुझे देखने को मिला। मैं बिहारी बहुल क्षेत्रों में भी गया जहां पर ज़्यादातर बिहार और यूपी के लोग रहते हैं। जब मैं पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों में गया तो बिहारी लोगों का साफ तौर पर कहना था, या वे ऑन कैमरा बोले या ऑफ कैमरा, उन लोगों का कहना था कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक बार बीजेपी की सरकार आए, यानी जो कमल का फूल है वह बंगाल में खिले और एक बार बदलाव करके हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी बंगाल के लिए क्या करना चाहती है। उसके बाद हम लोग पहुंचे बंगाली बहुल क्षेत्रों में। जब हम लोग बंगाली बहुल क्षेत्रों में पहुंचे, लोगों से हम लोगों ने पूछा कि बीजेपी या टीएमसी पसंदीदा पार्टी कौन है। लोगों ने कुछ नहीं कहा। लोग माइक देखते ही, कैमरा देखते ही अपना मुंह बंद कर लेते थे। लेकिन जब कैमरा बंद होता था तब हम लोग पूछते थे कि भाई बताइए क्यों नहीं बोलते हैं आप। लोग बताते थे कि अगर हम बोल देंगे तो हमारा दुकान तोड़ दिया जाएगा, मेरी हत्या तक हो सकती है, मुझे मारा पीटा जाएगा, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूं। लेकिन ज़्यादातर जो वहां के बंगाली लोग थे, बंगाली वोटर थे, जो कि सभी चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं और सभी पार्टियों को वहां देखा है, उन लोगों का कहना था कि हम लोग पार्टी कौन सी है, नेता कौन सा है, वे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार यहाँ परिवर्तन हो, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि नई सरकार जो बनेगी, चाहे वो किसी पार्टी की हो, यह क्या करती है। और ज़्यादातर जो बंगाली लोग थे यह कह रहे थे। लेकिन कुछ बंगाली ऐसा भी थे जो चाहते थे कि यहाँ पर टीएमसी की सरकार थी, दीदी की सरकार थी और दीदी की सरकार ही रहे। तब इसके बाद हम लोग पहुँचे मुस्लिम इलाकों में। मुसलमानों की संख्या भी बंगाल में बहुत भारी संख्या में है और जब हम लोग मुसलमानों के इलाकों में गए तो वहाँ मुस्लिम लोगों का साफ तौर पर कहना था कि भाई देखिए हम लोगों के लिए दीदी बेस्ट है, दीदी बेस्ट थी और दीदी ही बेस्ट रहेगी। मैंने पूछा कि क्यों, मोदी जी से इतना नफरत क्यों, बीजेपी से इतना नफरत क्यों। लोगों ने कहा, कुछ मौलानाओं से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए बीजेपी के जो नेता है लगातार मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं, मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के नेता यहां तक कह रहे थे कि भाई हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें, हमारी पार्टी सनातनियों की पार्टी है, हम सनातनियों का वोट लेकर जीत जाएंगे। इसीलिए मुसलमानों ने कहा कि भाई हमारे लिए दीदी बेस्ट है, दीदी जो है हम लोगों को संरक्षण देती है, दीदी हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, इसलिए दीदी को वोट देंगे। उसके बाद लोगों ने कहा अमित शाह जिस तरह बयान दे रहे हैं कि मौलाना लोगों से झाड़ू लगवाएंगे, हम लोगों के जो शरिया में लिखा गया है, कुरान में लिखा गया है कि 4 शादी
कर सकते हैं। वे कह रहे हैं कि 4 शादी हम रोक देंगे। मुसलमानों को यानी बीजेपी लाइक नहीं करती है। और जिस तरह खुलेआम वहां पर बंगाल में बीजेपी कह भी रही थी कि भाई हिंदू हिंदू भाई भाई, मुसलमानों की बात ज्यादा नहीं की। देखिए बीजेपी के सांसद है अनुराग ठाकुर, मंगलवार को ही भाई मछली खा लेते हैं क्योंकि उन्हें बंगाली वोटरों में सेंध लगाना था और उन्होंने खा लिया। मनोज तिवारी ने मछली खाया, तमाम नेताओं ने मछली खाया और दिखाने का प्रयास हुआ कि भाई हम लोग बंगालियों से प्रेम करते हैं, बंगाली कल्चर को हम लोग मानते हैं और यहां पर बंगाली कल्चर अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जिसके बाद बंगाली वोटरों ने कुछ विश्वास भी किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। लेकिन साफ तौर पर वहां समझिए बिहारी वोटर बीजेपी के साथ थे, बंगाली वोटर कुछ बीजेपी के साथ थे, कुछ टीएमसी के साथ थे। मुस्लिम वोटर जो थे 99% मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ थे। आपने समझ लिया होगा समीकरण को, वहां फूल खिलने वाला है। अब फूल कमल का हो सकता है या फिर जोड़ा फूल टीएमसी वाला हो सकता है। कांग्रेस या लेफ्ट वहां पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी। 1-2 सीट हो सकता है कांग्रेस को आए, 1 से 2 सीट वहां पर लेफ्ट वालों को आ जाए और अदर को हो सकता है कि 0 से 1 सीट आ जाए। लेकिन आपको मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जिसकी भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कोई जो है लड़ाई वहां पर नहीं होगी। जो वहां पर फूल खिले वह फूल जो है शानदार बहुमत के साथ खिलेगा। हालांकि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बंगाल में किसकी सरकार बन रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। बाकी जाते जाते ममता बनर्जी का एक बयान सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर कोई गुजराती आकर बंगालियों पर राज करे। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद पूरे बंगाल में साथ ही पूरे देश की राजनीति में तहलका मच गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।